राधे कृष्णा गाइस। ये हम अमृतसर की पहले भी हमने दिखाई थी, अभी हम दिखाते हैं वहां का वैष्णो मंदिर। अभी हम रिक्शे वाले से बात कर रहे थे कि भाई कोई आसपास जो भी है दिखा दो, क्योंकि बाघा बॉर्डर जाने का था, लेकिन वहां बारिश का मौसम हो गया तो कहते हैं जी बाघा बॉर्डर बंद हो जाता है, बारिश में नहीं आने देते, अंदर एंट्री भी नहीं होती है। तो कभी भी आप लोग भी जाए ना तो 3 बजे से पहले पहले अपना वहां पहुंचे तो ही बाघा बॉर्डर आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम वहां नहीं जा पाए तो हमने कहा यार पास में एक वैष्णो मंदिर है तो वहां वैष्णो मंदिर में चले गए। मंदिर वास्तव में बहुत देखने लायक था, बहुत अच्छा था। तो ये शुरू में उन्होंने टोकरी दी कि भाई ये ऐसे ऐसे करके घी डालना और ऐसे नारियल चढ़ाना, हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज कहाँ डालनी है। तो यहाँ एक इन्होंने जोत का बना रखा है, टोकरी में एक पन्नी थी घी की, ये जोत डाली जा रही है घी की। अखंड जोत जो जगती रहती है, तो अखंड जोत में घी डाले जाओ, सब जो जो अपने थैली टोकरी में है सब अपना यहीं पे घी डाले जा रहे हैं। अच्छा है, ये भी अच्छा तरीका दिखा हमें। तो अपना वहीं हम आगे बढ़ते चले गए। इस मंदिर में ना एक खासियत दिखी, देखिए कितने प्यारी प्यारी बना रखे हैं। एक खासियत दिखी, कोई ऐसा भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है जो इस मंदिर में ना हो। हर भगवान, देवी देवता, राक्षस, ना जाने कितने तरह के स्वरूप है, हर तरह के आप हम लोग तो जानते भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे हमने देखे हैं स्वरूप इसमें। बहुत अच्छा है, ये इस तरह से ऊपर चढ़ते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो बच्चे आगे जा रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हर तरफ तो मूर्तियां ही दिख रही है। अब यहाँ से नीचे जाना है, इतना मुश्किल लग रहा था ना, क्या बताएं। यहाँ से अंदर जाना है नीचे, ये देखो, क्योंकि मुझे थोड़ी घुटनों में प्रॉब्लम है तो मैं तो नीचे बैठ बैठ के लेट के किसी ना किसी तरीके तो अंदर चली गई। ऐसे ये गुफा के रास्ते बना रखे हैं, आगे से अंदर, अंदर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, मतलब काफी ऊपर जाना होता है। ये देखो यहाँ से हम आए हैं अभी, ऐसे रास्ता बनाया हुआ है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए, राधे राधे कुछ भी लिख दीजिए। इस मंदिर में तो यही तो है, सब कुछ, सभी देवी देवता है, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जो ना दिखे हो। अब मैं तो नाम भी नहीं बता सकती क्योंकि इतने तो मुझे नाम भी नहीं मालूम, लिखे भी हुए थे पर हमने इतना पढ़ा नहीं। कुछ कुछ तो नाम मालूम थे, कुछ मालूम भी नहीं थे। हम लोग चलते गए इस तरह से आगे और ऊपर और ऊपर। अभी भी नारियल का प्रसाद वगैरह की जगह अभी भी नहीं आई थी। ये देखो, ये बीचों बीच ऊपर जाकर बीचों बीच बना रखा है शिव जी की, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये फिर सीढ़ी, मतलब 5वीं 6ठी मंजिल तक हमको जाना है, ऐसे ही धीरे 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 ऊपर परिक्रमा करते करते ऊपर तक। ये देखो कितना सुंदर है ना, महात्मा बुद्ध लिखा भी हुआ है और इधर होंगे, क्या नाम है, विष्णु जी, ऐसे लेटे हुए। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। फिर अब हम यहाँ आ गए ऊपर। ऊपर भी गुफा की तरह ही एक रास्ते है, इस तरह से ऐसे ऐसे साइड छोटी छोटी दे रखे हैं रास्ते, और इस तरह से हमको अंदर जाना है। अब ये शिव जी नाग जी के मुख के अंदर से, यहाँ से अब हम अंदर फिर चले गए। देखो रास्तों में साइडों में हर तरह के भगवान की मूर्तियां बनाई हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान बैठे हैं, बात कर रहे हैं और हम लोग वहां उनके दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, तो मैंने पहली बार ये ऐसा मंदिर देखा, दिल्ली में तो नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि हम वहां भी देखना चाहेंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है, मैं तो अमृतसर में पहली बार ये मंदिर देखा है। ये वो श्री राम का जो सीता जी को हरण के लिए, मतलब एक एक चीज, हर एक चीज बनाई हुई है, किसके साथ, किस भगवान के साथ क्या घटना हुई, क्या नहीं हुआ, हर एक चीज। देखिए हनुमान जी बैठे हैं, भोले शंकर जी हैं और भगवान श्री राम है, सभी है। माता हनुमान जी नीचे बैठे
कितनी सुंदर शिव जी की कितनी बड़ी प्रतिमा। ये चारों तरफ हम घूमते घूमते फिर गुफा की साइड आगे देखो, बिल्कुल नीचे जाना पड़ता है। साइडों में बना रखा है साइड सारा। फिर हम अंदर आ गए, फिर इस तरह से मूर्तियां हमें दिखी। गुफा ही गुफा चारों तरफ थी। अमृतसर में कोई भी रिक्शा थे भाई, गुफा वाला मंदिर या बड़ा वैष्णो मंदिर बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी गुफा वाला मंदिर भी बोलते हैं। तो वहाँ रिक्शे वाले को बोलेंगे तो वो छोड़ देगा। अमृतसर में अच्छा लगा ये, क्योंकि हम लोग जाते जाते गए तो गोल्डन टेम्पल हुए और गोल्डन टेम्पल से आ गए वापस। कभी हमने ये देखा ही नहीं इस साइड, तो रिक्शे वाले ने ही हमको बताया कि आप तो वहां जरूर जाओ। ये देखिए ताड़का माँ की भी फोटो है, हर एरो दे रखा है किधर से आपको जाना है, किधर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप इधर से इधर चलते चले जाओ। ये देखिए नागराज के, कितना सुंदर नागराज का बनाया हुआ था ना। ये बीच में शिव जी का शिवलिंग, और ये इस तरह से सारे नागराज का बनाया हुआ। हम लोग वहां फोटो शूट कर रहे थे, बहुत सुंदर जगह थी। ऐसे हॉल में बनाया हुआ, हर तरह का ध्यान देकर चीजों को बनाया हुआ है। मैं देखते, अब ये कौन है मैं तो नहीं बता पाई, क्योंकि वहां लिखा हुआ हमने पढ़ भी नहीं पाए थे, में लिखा हुआ था। तो ये इस तरह से हम ऊपर आए, और ऊपर चढ़ते हुए चलते चलते कितना ऊपर आ गए थे। फिर वहीं से हमारा नीचे का भी ऐसे ही मंदिरों का बना रखा जाने का रास्ता। ये नहीं है कि बिल्कुल सीधा ऐसे ही नीचे उतरना है, ऐसे भी नहीं है। मंदिर की एक, जिसने बनाया बहुत अच्छा सोच सोच के बनाई हुई चीज है। एरो हर एक चीज में दे हुआ है, यहाँ से आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, अपना नीचे उतरने अपने आप ही हम चलते चलते नीचे उतर आएंगे। ऊपर माता वैष्णो के पिंडी है, वहां नारियल चढ़ेगा। तो हम लोग ऐसे ही चढ़ते चढ़ते अभी तक हम ऊपर वहां आए भी नहीं है, इतना ऊपर आ चुके हैं। तब भी माता वैष्णो का ऊपर ही बनाया हुआ है दरबार। ये सारे नीचे गणेश जी, माता लक्ष्मी, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। मैं ही वीडियो बनाने में लगी हुई थी, तो बेटा बोल रहा था बंद कर दो, क्योंकि ऐसे चलते थे कहीं तुम गिर ना जाओ फोन के चक्कर में। मैं कहा, चलो कोई नहीं, बैक कैमरे से बना लेंगे। और यूट्यूब अपनी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली को तो जरूर दिखाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर, एक और भोले शंकर की और ऊपर ऐसे मूर्ति बनाई, ये सुंदर लग रहा था ना। ये फिर अब यहाँ जो है माता की चुन्नी चढ़ाने बांधने की जगह बना रखी है। ऊपर आकर यहाँ माता की चुन्नी चढ़ाया, हम दोनों बच्चों को बोला कि भाई तुम जाओ और माता की चुन्नी चढ़ाओ। ये यहाँ फोटो खिंचाने लग गए पहले कि भैया माता की चुन्नी चढ़ा दो, ताकि बाहर आकर तुम फोटो खिंचाओ, जो मर्जी करो, एक काम तो हो जाए ना। यहीं से उन्होंने ऊपर दरबार का दिया हुआ है रास्ता चुन्नी चढ़ाने का। फिर उसके बाद हम लोग वापसी आए। ये देखिए कितने सारे शिवलिंग, अलग अलग तरह के, कितने सुंदर लग रहे हैं ना ऐसे शिवलिंग। पता नहीं कितने शिवलिंग हैं इस मंदिर में। ये क्या मंदिर है। फिर हम दरबार में आए, दरबार में आए, ये देखिए अब उधर से भी रास्ता, उधर से भी रास्ता। हम खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि किधर से रास्ता, कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा कि हम बाहर कैसे आ पाएंगे। फिर भी हम एरो के हिसाब से हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। यहाँ लाइन लगा के कंजे के बैठी हुई थी, ये माता रानी की बना बिठा रखा था। अच्छी जगह थी, अच्छा सब कुछ था। यहाँ सब ये फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। ये देखो ये ताड़का के साथ फोटो के खिंचवाने में लगे हुए हैं सबके सब। ये देखो फिर शिवलिंग, दरबार, ऐसे ही शिवलिंग का दरबार बना हुआ है पूरा साइड में।
हाँ, एक ऐसी घटना भी हुई थी यहीं इसी आसपास ही यहीं पे। यहाँ पर ना हम लोग बारिश आ रही थी और ये सिर्फ इतना ही एरिया ओपन भी है। ये थोड़ा सा फर्श ऐसा बना हुआ है ना, तो तिलकन भी बनी हुई है। तो यहाँ थोड़ा सा आगे है, अभी नहीं, ये अभी थोड़ा सा आगे यहाँ थोड़ी सी फिसलन बनी हुई है, पकड़ के वो चलना पड़ेगा यहाँ पर। इनको या मैट या कुछ बिछा देना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई गिरता ही है। और हमारे साथ भी यही घटना हुई, हम ही गिर गए वहां पर। बेटा मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही गिर गया पीछे, कि भाई मैं तुम्हें बचा। पैर बहुत स्लिप हो रहा था, बारिश भी आ रही थी, पानी भी आ रहा और फिसलन बहुत ज्यादा थी। यहाँ एक उसमें श्रृंगार का सामान है, माता की माला और श्रृंगार का सामान जो है वो यहाँ चढ़ाया जाता है, और माता की माला जो है वो यहाँ पहनाई जाती है। टोकरी में एक अलग अलग तरीके का इस हिसाब से बना हुआ है कि अलग अलग तुम चढ़ाओगे भी उसी हिसाब से ही। ये देखो, ये माता की माला। यहाँ सब माला चढ़ा रहे हैं, और साथ में चुन्नी भी, जो भी है श्रृंगार का सामान, चुन्नी वहां साइडों में बांध रहे हैं, अपना श्रृंगार का सामान दे रहे हैं। मैंने दोनों बच्चों को बोला कि खुद ही जाके चढ़ा दो। बहुत सुंदर जगह है सच में, जाइएगा जरूर, बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चों को लेकर के जाइएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा बच्चों को भी। और कमेंट्स में राधे राधे या जय माता दी या बोले शंकर कुछ भी लिखिएगा जरूर। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है, हाँ आपने देखा, आपने कमेंट्स किया, बहुत अच्छी बात है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूले प्लीज। हम लोग भी जाते आते हैं इसी चक्कर में कि ब्लॉग बन जाएगा साथ में, और चलो जी माता के दर्शन भी हो जाएंगे, आप लोग भी दर्शन कर पाओगे साथ साथ एक ब्लॉग के सहारे। समझ गए ना, हम कितनी मेहनत करते हैं, वीडियो साथ साथ कैमरा, जबकि हम बिल्कुल मना कर देते हैं तब भी हम लोग चलाते ही रहते हैं जिद के हिसाब से, कि भाई कुछ तो बनेगा और कुछ तो हम लेकर के जाएंगे अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। और कुछ नहीं तो यही सब दर्शन करा सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हम आपके लिए। तो आप हमारे लिए सिर्फ इतना कर दीजिए प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स में राधे राधे लिखिए, बोले शंकर जय माता दी कुछ भी लिखिए। यही, इससे आगे बहुत छोटी जगह दे रखी है आगे जाने की। ये अब हम लोग ऊपर और ऊपर चढ़ चुके हैं, मतलब यहाँ से और ऊपर जाना है। तो अब इसमें आएगा माता का दरबार, जो माँ वैष्णो की पिंडी, तीनों माता के बैठी, बिल्कुल वैष्णो माता के बना रखा है, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप, वैसा ही दरबार। ऐसे हम लोग कितना ऊपर छत पर, छत के रास्ते से करीब आ गए हैं। थोड़ा सा रास्ता नीचे उतरता है, थोड़ा सा ऐसा ऊपर चढ़ता है, इस तरह से ही रास्ते हैं सारे। अब वहां ऊपर चढ़े थे, हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आए। यहाँ सब लोग ना बेल बना रखी है, और उस बेल को ना जाने क्या परिक्रमा इस बेल की है कि बजा के ही आगे जाए। बहुत सुंदर बेल बजती भी बहुत सुंदर है। तो उसमें लिखा था कि भाई बैल बजा करके जाए। इस तरह से सबने बैल बजाई और चल दिए कि भैया फोटो खिंचा लेना बैल के साथ। बैल के साथ कौन फोटो खिंचाता है बेटा, अगर मैं तो इसको काट रहा हूँ, मैं तो बजा रहा हूँ, मुझे तो बजाने में मजा आ रहा है। वो बजाने में लग गया, फिर कहता अच्छा मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ, तुम अपना बैल बजाओ जो बजाना है। फिर हम लोग यहाँ से ही और आगे अपना चल दिए, ये दरबार का रास्ता आने को तैयार है। यहाँ से ना गुफा है, गुफा का रास्ता है यहाँ से, बहुत आराम से मतलब जाना पड़ता है झुक के। ये देखिए कि ऐसे बना हुआ है।
यहाँ ऊपर से ऐसे चढ़ के और फिर वहां से बिल्कुल नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे एक आगे शिव जी का शिवलिंग टाइप कुछ बनाया हुआ है इस तरह से। यहाँ से हमको जाना है, लेकिन पानी नहीं चल रहा था। कई कई बार तो पानी भी सुना वहां से पंडित जी से कि पानी भी चलता है, आज पानी बंद कर रखा है। तो क्योंकि बारिश आ रही है तो तिलकम पहले भी हो रहा है, यहाँ पानी होता है खूब। हल्का हल्का तो गीलापन था ही। इस तरह से हम आ गए माँ वैष्णो के दरबार में। ये देखे, यहाँ लाइन लगी है, थोड़ा सा आगे अंदर। ज्यादा लाइन नहीं थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी। वो तो गोल्डन टेम्पल में ही भीड़ थी, यहाँ नहीं थी। ये माँ ऐसे भी हाथ पे लग गई थी चोट, तो मुझे बचाने के चक्कर में मेरी पे लगी हुई थी, फिर भी हम लोग बढ़ते चले जा रहे थे। तो कोई बात नहीं, दर्शन तो जरूर हो ही जाएंगे। ये वैष्णो के दरबार का है, जहाँ उस टोकरी में नारियल भी है ना, वो नारियल चढ़ाने की जगह बनेगी। यहाँ वो नारियल चढ़ा करके और प्रसाद का भोग लगा के वो आपको दे देंगे। ये इस तरह से पूरी लाइन भीड़, सब लोग वही दरबार में ही खड़े थे, दर्शन कर सकते हो आराम से। कोई ऐसी कुछ वो नहीं थी, क्योंकि माता वैष्णो की यहाँ पहाड़ों पे चढ़ करके इतना ऊपर जाओ ना, तो वहां भी दर्शन इतनी जल्दी नहीं होते। इतने खुले दर्शन तो वहां भी नहीं होते, यहाँ आराम से दर्शन करो। ये देखो, माथा टेकने दे रहे थे सब, एक सेकंड बैठ सकते हो आप साइड में, अब दर्शन करो आराम से। ये देखिए नारियल, आप श्रृंगार का कुछ भी दरबार से श्रृंगार ले सकते हो प्रसाद के तौर पर। तो बना हुआ था ये दरबार। और हम फिर हम वहां से गाकर अपना धीरे धीरे वापस के साइड आ गए। तो नीचे की साइड आते आते ना, ये देखिए तिलकन वाला फर्श, मतलब बारिश ये पैर गीले सबके लग लग के इतनी स्लिप हो रहे थे पैर कि डर लग रहा था कि चलने को भी कहीं गिर न जाए। पर माता की शक्ति हो वहां, ऐसा के दरबार और माता की शक्ति सब संभाल लेती है अपने आप ही। तो इतना डर के ना जाए, ऐसा ना सोचे कि डर है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी वैसे भाग भाग के जा रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। उसमें एक और चुन्नी पड़ी मिल गई थी टोकरी में, उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा यहीं बांध दो, क्योंकि वापिस लेकर के जाना ठीक नहीं समझा हमने। कहा भाई क्या, कहाँ इधर पैरों में नीचे आते फिरेंगे, क्योंकि बच्चे ना तो संभाल सकते हैं ना कुछ, और इनको क्या कहाँ रखेंगे। तो इससे अच्छा तो हम यहीं अपना बांध दो, वो सही है। क्योंकि दुइया ने बांध रखी, किसी किसी के दो दो चुन्नियां आ जाती है ना टोकरी में, तो सबने यहीं बांध रखी है मन्नत के तौर पर। हमने कहा मन्नत मत मांगेगा, क्योंकि पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हो जाता है, बस इसीलिए बांधना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मगर मन्नत मत मांगेगा, सब सही अच्छा रहे, बस बांध दो। ये है माता, जय माता दी लिखा हुआ है दरबार। अब हम लोग यहीं से अब नीचे जा रहे हैं, नीचे उतरते हुए आए जा रहे हैं। तो ये पूरा पता चला जा रहा है। जाते हुए भी पूरी माता की मूर्ति देखो, साईं बाबा तक मतलब कोई है ही नहीं, बचे ही नहीं। मैं यही सोच सोच के देख रहे थे कि कोई तो दिखे नहीं, ऐसा कोई नहीं थे। सारे भगवानों की, सारे देवी देवताओं की सबकी मूर्तियां बना रखी थी, सबके स्वरूप वहां लगे थे माँ दर्शन के। देखो यहाँ ना एक हॉल बना रखा है, तो आप अपना बैठकर पाठ पूजा करना चाहो अपना कर सकते हो। 10 मिनट रेस्ट करना चाहो, आराम करना चाहो, आप कर सकते हो। देखो माँ काली का भी, सभी माताओं के आ गए स्वरूप देखे। नीचे उतरेंगे फिर वापस वैसे का वैसे ही शुरू होता चला जाएगा। गौ माँ, शिवलिंग सभी का है। ये देखिए,
से हम नीचे उतरते उतरते नीचे आ गए बाहर में। आगे किताबों का इस सब का हॉल बना हुआ था बहुत बड़ा। और अब ये इस तरह से अब और नीचे उतरना है अभी तो। ये हम नीचे एक हॉल बना हुआ था, वहां सब लोग बैठे हुए अपने अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। आप बैठ सकते हो, बहुत बड़ा मंदिर है, कोई छोटा तो है ही नहीं, तो बैठ सकते हो, कोई मना नहीं थी वहां पे। ये हम समय सबको जय माता दी, राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।